अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको फैब्रिक बैग बनाना बताएंगे। आपको इसमें बहुत सहूलत रहेगी। एक तो ये कपड़े का हमने फैब्रिक का बनाया हुआ है, इसका अपना कुछ बैग का वेट नहीं है। और इसमें क्योंकि गुंजाइश भी ज़्यादा हो जाती है कहीं ले जाने में, आप इसमें एक आध अपना सूट रख के और ले जा सकते हैं, या बेबी के ले जाने के लिए आपको बेबी की चीज़ें रखने के लिए भी बहुत अच्छा आपको इसमें स्पेस मिल जाएगी। तो चलें फिर हम ये बैग बनाना आपको बताते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको मेन फैब्रिक चाहिए, मोटा किस्म का, ज़रा थिक किस्म का कपड़ा लीजिएगा। फ्यूजिंग चाहिए और अस्तर का कपड़ा चाहिए। जिप चाहिए, इंची टेप, कैंची और निशान लगाने के लिए, मार्किंग करने के लिए कोई भी आप चाक, पेन, पेंसिल जो आपको मिल जाए वो ले लीजिए। इसके लिए हमें मेन फैब्रिक, फ्यूजिंग और अस्तर का कपड़ा एक ही नाप का चाहिए है, जिसकी हमने लंबाई रखी है 36 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई रखी है हमने 55 सेंटीमीटर। हमने तीनों कपड़े इस तरह से ये फ्यूजिंग को इसमें पेस्ट कर लिया है हमने मेन अपने फैब्रिक में, और ये अस्तर का कपड़ा है हमारा। ये तीनों लेके इस नाप से लेंगे हम। बैग के हैंडल बनाने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए है, इस तरह की 2 पट्टियाँ चाहिए हमें, जिसकी चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। 10 बाय 50 2 पट्टियाँ इस तरह की लेनी है। एक पट्टी ये जैसे हमने तैयार की हुई है, इस तरह से इस पट्टी को हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह हमें अंदर पॉकेट लगाने के लिए कपड़ा चाहिए, जिसकी लंबाई हमारे पास जो है, लेंथ है इसकी 30 और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 है। इस तरह के हमें 2 पीस लेने हैं और इन 2 पीस को लेके हम, जैसे कि ये एक पीस हमारा ये था, इसको हमने तैयार कर लिया है। अब हम इस पीस को इस तरह से लेके इसको सिलाई कर लेंगे, थोड़ा सा इसको खुला रहने देंगे ताकि ये इसको हम सीधा कर सकें। जैसे कि हमने ये सिलाई करने के बाद इसको सीधा किया है और इसके ऊपर इस तरह से 2 सिलाइयाँ करते हैं, फिर आपके पास लेके आते हैं। इसी तरह हमने जो ये स्टेप एक बनाया है, आपको ये दूसरी जो पट्टी है इस तरह से इसको फोल्ड करके और इस तरह से दूसरा स्टेप तैयार करके फिर आपके पास लेके आते हैं। इसके अलावा हमने ये जो तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, अस्तर है और फ्यूजिंग है और मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर चारों तरफ हम सिलाई करके ये हमने अस्तर का कपड़ा लिया है। पहले हम इस पर अपनी ये जो जेबें हमने तैयार की हैं इनको चारों तरफ, इनकी तीनों तरफ सिलाई कर लेंगे। इसकी पैमाइश के लिए हम इसका पहले दरमियान करेंगे अपने अस्तर का। ये हमने इसके दरमियान पे निशान लगा लिया है। अब हम दरमियान ऊपर से नीचे की तरफ 5 सेंटीमीटर के फासले से एक निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, अस्तर के इस तरफ भी और इस रुख भी। इसका भी दरमियान करेंगे हम जेब का और इस दरमियान पे इस तरह रख के इसके 3 तरफ हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह दूसरी जेब को भी पिन अप कर लेते हैं। ये हमने इस तरह से दोनों जेबें इस पर पिन अप कर ली हैं। अब हम इसके तीनों तरफ सिलाई करके लेके आते हैं दोनों जेबों के।
ये हमने मेन फैब्रिक पे फ्यूजिंग को प्रेस कर लिया है। अब हम इसका दरमियान करेंगे, दरमियान पे निशान लगाएंगे इसके फैब्रिक, और इसको फोल्ड करके इस तरह से इसका हम दरमियान ले लेंगे दोनों तरफ से। करने के बाद अब हम स्टेप लगाने के लिए इसका निशान लगा देंगे। ऊपर से 7 सेंटीमीटर के फासले पर हम एक निशान लगा जाएंगे। और इधर से हम 12 सेंटीमीटर के फासले पर इसकी ये एक निशान इधर से और 12 सेंटीमीटर इधर से, ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे अपना स्टेप रख के इस तरह से पहले सिलाई करेंगे इसको यूँ करके, और फिर इसको हम सीधा करके सिलाई करेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे, ऊपर से 7 सेंटीमीटर के फासले पे और इधर से 12 सेंटीमीटर। ये देखें हमने स्टेप लगा लिए हैं। अब हम इसका दरमियान करेंगे, बैक का दरमियान करेंगे। दरमियान पे निशान लगाएंगे बैक के, और इस फैब्रिक जो अस्तर का है इस पे भी दरमियान पे निशान लगाएंगे। और इस पे हमने यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर और इस तरह से 6 सेंटीमीटर और लेंथ में 5 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा के इस तरह से हम इसको काट लेंगे। इस 6x5 के इस तरह से हमने निशान लगा लिए मेन फैब्रिक पे भी, और ये जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है इस पे भी। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। हमने ये इसकी कटिंग कर ली है, अस्तर की भी और इसकी भी। और हमने जिप में ये 5 सेंटीमीटर के एक कपड़ा लेके हमने इस तरह से फोल्ड करके इसको जिप के किनारे पे लगा दिया है। अब हम निशान लगा लेंगे सब तरफ से 7 सेंटीमीटर के फासले पर। 7 सेंटीमीटर के फासले पे इधर से निशान लगाएंगे और इधर भी 7 सेंटीमीटर के फासले पे निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी जिप को यहाँ से यहाँ पे इस तरह से रख के इसको उल्टा रख के हम इस तरह से इस पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद दोनों तरफ इसको सीलेंगे और फिर हम अस्तर को रख के सिलाई करेंगे। जिप लगाने के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी एक तरफ सिलाई कर ली है। हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई करनी है, लेकिन दूसरी तरफ हम इतना गैप छोड़ेंगे ताकि हम इसको सीधा कर सकें बैग को। ये करने के साथ ही साथ हम इसके ये जो कोने हैं इनको इस तरह से आपस में ये जैसे आड़ी शेप में इसका दरमियान और इसका दरमियान मिला के इसको आप इस तरीके से प्रेस कर लीजिए ताकि ये सिलाइयाँ आपकी बैठ जाएँ। और साथ ही साथ हम ये सिलाई करेंगे ताकि हम सीधा करें तो ये पूरा बैग हमारा रेडी हो। इस तरह से आप पहले इसको पिनअप कर लीजिए कोनों को अपने, और इस तरह से करके चारों कोने हमने सीने हैं। और ये साइड की सिलाई में से हम थोड़ा गैप छोड़ेंगे ताकि हम अपने बैग को सीधा कर सकें।
सीधा कर लिया है और ये हिस्सा जो इसका खुला हुआ था इसको हम सुई से जो है वो इस पर बारीक तुरपाई की तरह या टेपची की तरह इसको बंद कर देंगे। फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारा फैब्रिक बैग बनके रेडी है और हम यहाँ पे आप अपने उसके लिए इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसके ये दोनों साइडों पे बटन लगा लेंगे जो हम बच्चों की कमीज़ों में लगाते हैं, तो उससे ये होगा कि जब हमें वक्त ज़रूरत बड़ा करना होगा, इसमें गुंजाइश स्पेस ज़्यादा करनी होगी, तो हम इस बटन को खोल सकते हैं। और नहीं तो हम इस बटन को इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पिन्ने लगाई हैं, यहाँ हम बच्चों की कमीज़ों में जो बटन लगते हैं वो लगा के इसको इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अगर हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आइंदा नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।